दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की विपाशा पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित ज़रूरी सूचनाएं आपको मिलती रहें। दोस्तों इस वीडियो में आज हम अभी हाल ही में चर्चा में रहे सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति वाले कॉलेजियम सिस्टम की चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में देश के केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब ने कॉलेजियम सिस्टम को अपारदर्शी और असंवैधानिक बताया था। तो हम जानेंगे कि ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है और यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों देश के सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के उच्च न्यायालय में यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों के शीर्ष पदों पर नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम है। यह कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज होते हैं जो यह सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को या फिर उच्च न्यायालय के मामले में राज्यपाल को कि इन व्यक्तियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में की जाए। जजों की नियुक्ति से संबंधित कुछ मामले में सुनवाई के बाद कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया है। यह संविधान या संसद की ओर से लाए गए किसी विशेष कानून में वर्णित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 5 सदस्यों की एक बॉडी है और इसका नेतृत्व देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश करते हैं और बाकी 4 सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य मोस्ट सीनियर यानी वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। उसी तरह एक हाई कोर्ट के कॉलेजियम का नेतृत्व वर्तमान चीफ जस्टिस और उस अदालत के अन्य 4 सीनियर जस्टिस किया करते हैं। हालांकि कॉलेजियम की संरचना बदलती भी रहती है। कोई भी सदस्य तब तक कॉलेजियम में रह सकता है जब तक वो अपने पद से रिटायर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और उनका ट्रांसफ़र इसी सिस्टम के तहत होता है। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के जरिए होती है। कॉलेजियम की ओर से नाम तय करने के बाद ही इसमें सरकार की भूमिका होती है। हाई कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा अनुशंसा किए गए नाम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद सरकार तक पहुंचते हैं। कॉलेजियम की ओर से अनुशंसित नामों पर सरकार आपत्ति उठा सकती है और नामों पर स्पष्टीकरण मांग सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम फिर से उन्हीं नामों को दोहराए तो सरकार संविधान पीठ के फैसले के तहत उन्हें जजों के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य है। अगर किसी वकील को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर प्रमोट किया जाए तो पूरी प्रक्रिया में सरकार की भूमिका बस इतनी रहती है कि वह इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच करा सके। ताज़ा स्थिति ऐसी ही है। संविधान इस मामले में क्या कहता है? संविधान में आर्टिकल 124(2) यानी 124(2) और 217 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। ये नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के साथ विचार विमर्श के बाद ये नियुक्तियां की जाती हैं। हालांकि संविधान इन नियुक्तियों के लिए कोई खास प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों के परामर्श से चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ अनिवार्य विचार विमर्श के बाद की जाती है। वहीं संविधान के आर्टिकल 217 के मुताबिक हाई कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। चीफ जस्टिस के अलावा किसी अन्य जस्टिस की नियुक्ति के मामले में
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श किया जाता है। इसी सिस्टम के ऊपर अभी हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सवाल उठाया था। उनका कहना था कि ये जो प्रणाली है वो अपारदर्शी है और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। उन्नीस में कोलेजियम सिस्टम को लागू किया गया और साल 1998 में इस प्रणाली का देश के तत्कालीन राष्ट्रपति ने विस्तार दिया। उसी समय सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों की एक टीम बनाई गई थी। कोलेजियम सिस्टम के जरिए न्यायाधीशों की नियुक्ति निष्पक्ष रूप से किया जाता है। इसके साथ ही ये कानून के साथ शासन को भी सुनिश्चित करता है। ये बातें वर्तमान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं। इसके साथ ही देश के नए न्यायाधीश कोलेजियम प्रणाली में 5 सदस्यों की जगह 6 सदस्यों की भी सिफारिश किया है। यानी 1993 में एक अहम निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश से परामर्श का अर्थ उनकी कानूनी अनुशंसा है, जिसे स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार बाध्यकारी है। तत्पश्चात न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम से होने लगी। 2014 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादलों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम बनाया था, जिसे वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए असंवैधानिक करार दिया था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अपने वर्तमान स्वरूप में न्यायपालिका के कामकाज में एक हस्तक्षेप है। इसी मामले में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली में व्यापक पारदर्शिता लाने के लिए चल रही सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह मुख्य न्यायाधीशों के साथ सलाह मशविरा करके नया MOP तैयार करे। तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक बताते हुए उसे खारिज कर दिया था। तो अभी कोलेजियम सिस्टम ही चल रहा है और कानून मंत्री के द्वारा इस पर सवाल उठाया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज तो कोलेजियम सिस्टम की ही वकालत कर रहे हैं। हालांकि कुछ सुधार करने की ज़रूर बात हो रही है कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।